हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में मैंने शिव महापुराण के अध्याय 2 को समाप्त किया था। इस वीडियो में मैं आज शिव महापुराण का अध्याय 3 प्रारंभ करने वाली हूँ, जिसमें चछुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य के बारे में बताया जाएगा। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपा करके आप हमें ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे सौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का भी ज्ञान देता हूँ। एक समय में समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वास्कल नाम का ग्राम्य था। वहाँ पर महापापी द्विज रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहाँ पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तु पर विश्वास नहीं था। वो लोग न देवताओं पर भरोसा करते, न तो भाग्य पर। ऐसे कुटिल वृत्ति वाले लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान, वैराग्य और सधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहाँ पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उनकी तरह ही उस प्रदेश की स्त्रियों का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वेच्छाचरणी, पापी, कुत्सित विचारों वाली और व्यभिचारिणी थीं। उनको सद्व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। पूरा गांव दुष्टों से भरा हुआ था। एक समय पर इस वास्कल नाम के गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्मा, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चछुला था। वह अत्यंत सुंदर थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़ वह ब्राह्मण वैश्यागमी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चछुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दो पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। उसके बाद वह एक दिन दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तदंतर उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चछुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई और किसी तीर्थ पर जाकर वहाँ के जल में स्नान किया। वो वहाँ पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में आ पहुंची। वहाँ एक ब्राह्मण भगवान शिव पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। चछुला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो यमलोक में दूत उनकी योनि में जले भुए लोहे को पिघला कर डालते हैं। ऐसा सुनकर चछुला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चछुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, अतः मेरे से दुराचार हो गया है। आज इस कथा को सुनाने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यह सुनकर भय से कांप रही हूँ। इस संसार में मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे जैसी पापी को धिक्कार है। मैं कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदनीय हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार की घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी और कैसी दुर्गति मिलेगी। मेरे जैसे पापी की सहायता कौन करेगा। मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत तो मुझे गले में फंदा डालकर ले जाएंगे। उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी। नरक में मुझे जैसे पापिन के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं अत्यंत पापी हूँ और हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। मैं नष्ट हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा,
चचुला इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़ी भाग्यशाली हो कि शिव पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चचुला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सद्गति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते रहे। इस प्रकार शिव पुराण का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।